दोस्तों UFC 288 अल्जमेर स्टर्लिंग इज स्टिल द बैंटरवेट चैंपियन फॉर UFC। एक बहुत ही बेहतरीन फाइट, एक क्लोज फाइट मैं कहूँगा, जिसमें स्टर्लिंग ने दिखाया कि क्यों वो चैंपियन है और सहुडो ने दिखाया कि क्यों वो चैंपियन थे। एक 3 साल के गैप के बाद आना और इस तरह का एक अच्छा परफॉर्मेंस देना नॉट इजी फ्रैंकली, और अगेंस्ट एक करंट चैंपियन जो कि इस टाइम पे एक फ्लो में है, एक अपने पूरे जोन में है। पूरी फाइट जब स्टार्ट हुई, ये फाइट कुछ वैसे की जैसा कि मैंने सोचा था शायद कि दोनों फाइटर्स हैं, रिस्क नहीं लेंगे, वो वाव मोमेंट से वो नहीं आएंगे जहाँ पे लगा कि हाँ ये फाइट खत्म होने वाली है किसी भी पल। अब एक फाइटर डेंजर जोन में आ गया है और मे बी रेफरी विल कम, ऐसा नहीं हुआ। और ये दिखाता है कि ये फाइटर दोनों कितने हाई लेवल पे इस टाइम पे हैं, कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे की स्किल को रिस्पेक्ट कर रहे थे। और फाइट आगे बढ़ती रही, बट लगा नहीं कि यार ये फाइट कहीं फंस ना जाए, और फंसी नहीं फाइट फ्रैंकली। मेरे हिसाब से जो बेस्ट राउंड था फॉर सूडो वो था उनका फिफ्थ राउंड में हेनरी ने दिखाया कि कैसे वो आगे बढ़ के प्रेशर पुट कर रहे थे और लैंड कर रहे थे जबरदस्त शॉट। अगर वो ऐसा परफॉर्मेंस कर पाते शायद कुछ राउंड पहले, डेफिनेटली आई थिंक उनके पास एक चांस है ये फाइट जीतने का। बट आई थिंक ओवरऑल वो राउंड 2 जीते, राउंड 5 जीते, और स्टर्लिंग जीते राउंड 1, 3 एंड 4 मेरे हिसाब से। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि शोना मैली की ये फाइट उनके हिसाब से जीते हेनरी सेहुडो, और आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज उनके मन में हेनरी सेहुडो उनके लिए नेक्स्ट था टारगेट, और उनके मन में वो राइवलरी है एंड ही वांट्स टू डू दैट फाइट। सो अगेन आई फील कि इट वाज ए विक्ट्री फॉर स्टर्लिंग। बट अगर ये कहना गलत होगा कि ये इस फाइट में डोमिनेट हो गए हेनरी सेहुडो, किसी भी एंगल से वो ये फाइट में डोमिनेट नहीं हुए। एक बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस था, और मैं भी कहूँगा कि वो इस टाइम पे भी शायद मोर देन, अगर टॉप 5 देखें तो शायद वो टॉप 5 में से 4 को वो आराम से हरा सकते हैं इस टाइम पे भी उनकी डिवीजन में। जो गोल था यहाँ इस फाइट में आने का हेनरी सेहुडो का, वो था चैंपियन बनने का आज, और फिर अपनी बेल्ट डिफेंड करने का अगेंस्ट शोना मैली, और फिर जंप करने का नेक्स्ट डिवीजन, और ट्रिपल और फोर क्या C4 बनने का और फाइट करने का अगेंस्ट द विनर ऑफ वोल्कानोव्स्की एंड रॉड्रिगस। क्या वो अब हो पाएगा, ये सवाल उनसे पूछा गया, और ऑब्वियसली वो इस फाइट से हारने से थोड़े से दुखी थे। दिखाता है कि उनका क्या माइंडसेट था इस फाइट से जाने से पहले। ओलंपिक चैंपियन, डबल डिवीजन चैंपियन, उनके माइंड में ये फाइट उनका जीतना ज़रूरी था। तो हालांकि कुछ फैंस कह रहे हैं, कुछ पोल्स कह रहे हैं, कुछ फाइटर्स कह रहे हैं कि वो ये फाइट वो जीते, बट उनके माइंड में फाइट वो हार गए। सो चाहे कोई कोई कुछ भी कहे, उन्हें कहा कि ये फाइट में हार गया। सो लेकिन जब वो पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस में आए तो थोड़े से वो बेहतर दिखाई दिए, और अगर उन्हें यूएफसी ऑफर करती है रीमैच या मे बी फाइट अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की या विनर ऑफ वोल्कानोव्स्की एंड रॉड्रिगस, तो शायद वो सोचेंगे। बट अल्टीमेटली कुछ फैन लोगों ने कहा नहीं, और आई होप कि वो टिके रहें। उनको वापस देखना इस केज के अंदर लंबे टाइम के बाद एक ट्रीट था। और इस फाइट को जो कि हुई बिटवीन अल्जमेर स्टर्लिंग एंड सहुडो, बहुत सारे लोग कई बार देखेंगे टू लर्न कि कैसे फाइट करते हैं इस एलीट लेवल पे जाके। और बात करें अगर अजमीन के बारे में, तो उनके लिए शोन मैली इज नेक्स्ट। फ्रैंकली वो आए इस फाइट के बाद रिंग के अंदर, और केओस हो गया, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, जैकेट उनकी ले ली गई शोन मैली की उनके टीममेट मराब ने। विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो, बट इट वाज ए केओस, और वो नेक्स्ट है डेफिनेटली। बट आज का दिन डेफिनेटली था अल्जमीन के नाम। uh, उनकी ये दूसरी बड़ी विक्ट्री है। पहली बड़ी विक्ट्री थी उनकी थी अगेंस्ट पीटर यान। उनकी जो पहली जो विन थी वाया डिस्क्वालिफिकेशन और DQ, और उनकी विन अगेंस्ट TJ Dillashaw, वो एक कंट्रोवर्शियल विन थी इसलिए बिकॉज Dillashaw वाज इंजर्ड। तो उनसे जीतना एज ए इंजर्ड फाइटर कुछ खास उन्होंने किया नहीं, उनके पर्सनैलिटी के लिए, उनके ओवरऑल नंबर्स के लिए। लेकिन ये फाइट उनके लिए बेहतरीन था जीतना, और आई होप कि अब उन्हें फैंस वो रिस्पेक्ट देंगे जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। और हमने बात की थी इस फाइट के बाद तुरंत कैसे कि वो टेरन वुडली या CP मिचिस वाले उस रेंज में आते हैं जहाँ पे चैंपियन तो हैं, बट ना ही UFC उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट करती है, ना ही उनके लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बट दे आर गुड, दे आर चैंपियन, और मे बी इस विन के बाद शायद कुछ चीज़ें बदलेंगी होपफुली। बट ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस टू विन ए फाइट अगेंस्ट हेनरी सेहुडो। और फ्रैंकली अगर वो नहीं होते बिल्कुल अपने टॉप पे, तो ये फाइट उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल था, बिकॉज ही वॉज ऑन टॉप। और उनकी कोचेस हैं उनको बहुत ढंग से गाइड कर रही थी क्या करना चाहिए आगे इस फाइट में, इस नेक्स्ट राउंड में। इट
इट वाज अमेजिंग फ्रैंकली। ये फाइट फिर से आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी फाइट है। बट यस, Aljamain Sterling still the champion. Sean O'Malley is next. Cejudo, all respect कि वापस वो आए इतने लंबे गैप के बाद। आई होप कि वो ना जाएं छोड़ के फिर से इस गेम को। आई होप कि उन्हें बड़ी फाइट्स मिले, बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम पे भी। सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट फाइट मेरे हिसाब से। कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ लगा कि शायद ये फाइट मे बी शायद इस पल तक पहुंच गई है कि नाउ समवन विल एक्सप्लोड, कि बिल्कुल केओस, ये लास्ट राउंड है मेरा और मैं अपनी सारी एनर्जी अपना पूरा टैंक खाली कर दूंगा। ऐसा हुआ नहीं। हालांकि लास्ट राउंड में थोड़ा बहुत दिखाया अर्जेंसी हेनरी ने, बट अगर हर राउंड में वो कुछ दिखाते ऐसी अर्जेंसी कि बिल्कुल आई थिंक लास्ट मिनट बाकी इस राउंड की कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ और दिखाऊँ, एंड बोथ हेनरी एंड अल्जमेन। बट मे बी शायद इस लेवल पे जाके रिस्क लेना किसी ने भी सही नहीं समझा, और टिल लास्ट मिनट फाइट है वो बिल्कुल टू द पॉइंट चल रही थी। बट एनीवे, नो कन्फ्यूजन, नो ड्रामा, नो कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से। विल सी क्या होगा आगे फॉर हेनरी सेजुडो, कांट वेट फॉर हिज नेक्स्ट मूव। एंड शॉन ओमेली के बारे में बात करेंगे कि क्या होगा नेक्स्ट उनके साथ विद अजमेर स्टर्लिंग, और मराब के लिए नेक्स्ट क्या है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। एनीवे, अनदर इवेंट फॉर यूएफसी, मज़ा आया। लेट्स सी क्या होगा आगे, बट वेरी एक्साइटेड फॉर अजमेर स्टर्लिंग एंड वेरी एक्साइटेड फॉर हेनरी सेजुडो। दोस्तों थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।